भी शामिल है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी कि जो लघुत्रयी है उसमें महाकवि कालिदास के ही 3 महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत शामिल है। अब जिस रघुवंश को आज हम शुरुआत करेंगे महाकाव्य की, उसमें टोटल 19 सर्ग है। ये बात भी पहले हमने कर ली थी। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य को 19 सर्गों में रचा है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग से ही शुरुआत करेंगे। प्रथम और द्वितीय सर्ग में सबसे पहले प्रथम सर्ग से द्वितीय सर्ग तक की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक सार रूप में क्या है कि महाकवि ने सबसे पहले मंगल श्लोक लिखा है। उसमें भगवान शिव और पार्वती की उन्होंने आराधना की है और अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की है उनसे। इसके बाद उन्होंने जो सूर्यवंश है उसमें सबसे पहले जिसका वर्णन किया है सूर्यवंश में वो है सूर्यपुत्र मनु वैवस्वत को माना है। इसके बाद क्रमशः दिलीप, दिलीप के बाद रघु, इस तरीके से पूरे सूर्यवंशी राजाओं का अग्निवर्ण पर्यंत सूर्यवंशी राजाओं का उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा प्रथम सर्ग में उन्होंने क्या बताया है, जो सूर्यवंशी राजा है इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए हैं उनकी दानशीलता, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके नियमों का, उनके उठने से लेकर सोने तक के जितनी भी दिनचर्या थी, उनकी पराक्रमशाली दिनचर्या, उनकी दानवीरता, इन सब का वर्णन उन्होंने किया है। इसके बाद वो आ जाते हैं दिलीप पर। अब सब तो इन जो टोटल 2 सर्ग है उसमें इन राजाओं के वर्णन के बाद इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की जीवनचर्या बताने के बाद उन्होंने सबसे सर्वप्रथम राजा दिलीप का वर्णन किया है और दिलीप के द्वारा नंदिनी गाय की सेवा और उस सेवा के फलस्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति तक का वर्णन, पुत्र रत्न ने राजा रघु की प्राप्ति होती है, वहाँ तक का वर्णन प्रथम और द्वितीय सर्ग में है। तो सबसे पहले चूंकि हम प्रथम सर्ग ही पढ़ेंगे तो प्रथम सर्ग को थोड़ा सा कथा रूप में हम देख लेते हैं, हिंदी कथा रूप में, ताकि और समझने में हमें आसानी होगी। तो देखिए प्रथम सर्ग में क्या है, सबसे पहला श्लोक जो है जो हमने यहाँ पर भी लिखा है, इसमें सबसे पहले उन्होंने हर महाकवि ने, हर कवि ने, हर रचयिता ने, चाहे वो हिंदी संस्कृत की किसी भी भाषा का रचयिता हो, अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भी महाकवि कालिदास ने उस परंपरा का निर्वहन किया है। लेकिन इसमें किसका मंगलाचरण या किसकी आराधना वो करते हैं, तो वो माता पार्वती और भगवान शिव की उन्होंने आराधना की है। उनको जगत के माता पिता मानकर उनकी आराधना की है और उनसे प्रार्थना की है कि उनका जो ये ग्रंथ है ये निर्विघ्न समाप्त हो और पूर्ण हो। इसके बाद इसी प्रथम सर्ग में उसने महाकवि कालिदास ने उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की दिनचर्या का वर्णन किया है। इसके बाद जो राजा दिलीप हैं उनकी दिनचर्या का वर्णन किया है। उन राजा दिलीप के पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी दानशीलता का परिचय दिया है। इसके बाद उनकी पत्नी सुदक्षिणा जो कि मगध राजवंश की राजकुमारी थी, उनका वर्णन किया है कि वो कैसी थी और उन दोनों की जो संबंध थे पति पत्नी रूप में, उनके बीच जो प्रेम था वो किस तरह था। इसके बाद बताया है कि इस प्रथम सर्ग में क्या कि जो राजा दिलीप है सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बाद, इतने दानवीर, इतने पराक्रमी होने के बाद उनके राज्य पूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न था, हर तरह से वे खुश थे। लेकिन फिर भी वे दुखी थे सिर्फ इस बात से कि वो संतानहीन थे, उनकी पत्नी सुदक्षिणा अभी भी माँ नहीं बन पाई थी। तो इसी बात को जानने के लिए वो अपने राज्य गुरु, अपने अधिष्ठित गुरु वशिष्ठ जी के पास उनके आश्रम की ओर चल पड़ते अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ये जानने के लिए उनके संतान प्राप्ति का योग भी है या नहीं। सायंकाल वो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचकर जब गुरु वशिष्ठ संध्या उपासन कर रहे थे उसके बाद वो उनसे मिलते हैं। वहाँ पर वो वशिष्ठ और उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का की वो वंदना करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों मिलकर उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। तब दिलीप का हृदय भर आता है और वो अपनी व्यथा नहीं छुपा पाते और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि
सही है, आपकी कृपा से मेरा राज्य पूरी सुख सुविधाओं से संपन्न है, किसी तरह की कोई बाधा हमें परेशान नहीं करती है। लेकिन सिर्फ एक ही दुख है, ये जो 7 द्वीपों वाली सप्तद्वीपा पृथ्वी है, सप्तद्वीपा पृथ्वी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इसलिए कि जो मेरी पत्नी सुदक्षिणा है वह क्या है, संतानहीन है, हमें कोई संतान नहीं है। तो इसका कारण वो पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हमने किया है कि हमें संतान प्राप्ति का योग नहीं है या संतान नहीं हो रही है। तब गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि इसका कारण है दिलीप, तुम ही हो, हे राजा दिलीप, तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका कारण कौन हो, तुम ही हो। क्यों? क्योंकि एक बार देवराज इंद्र की सहायता तुम गए थे और विजय प्राप्त कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु जो गाय है वो बैठी हुई थी, आप भी वहीं पर विश्राम करने के लिए रुके थे। लेकिन उसी वक्त आपकी जो पत्नी है सुदक्षिणा, वो ऋतुमती थी और उन्होंने स्नान किया था, तो आपका जो मन है वो सुदक्षिणा की तरफ लगा हुआ था, आपको उनके पास पहुंचने की तीव्रता थी, जल्दी थी, इस वजह से आप गाय कामधेनु की ओर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात को कामधेनु ने अपना तिरस्कार समझ लिया था। चूँकि आपको तीव्रता थी इसलिए आपने उसकी प्रदक्षिणा नहीं की और आप बिना उनका दर्शन किए ही लौट गए। तब आपको कामधेनु ने श्राप दिया था कि तुम संतानहीन रहोगे और तब तक रहोगे जब तक तुम मेरे जो संतति है उसकी शुद्ध मन से सेवा नहीं कर लेते। लेकिन इस शाप को तुम और तुम्हारे सारथी वगैरह कोई नहीं सुन पाए, क्योंकि तुम्हारे रथ के आगे जो हाथी बने हुए थे वो चिंगाड़ कर रहे थे, उसके शोर में तुम उस शाप को सुन ही नहीं पाए और तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर कहते हैं तब जो दिलीप है वो पूछते हैं कि ठीक है, अब इसका निवारण क्या है, माँ कामधेनु कहाँ है, हम उनकी आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि कामधेनु तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ गई है, पाताल लोक में वरुण देव के यहाँ यज्ञ में आहुति की जो सामग्री लगने वाली थी उसी को लेकर उसे देने गई है। तब वो उसका उपाय बताते हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे भी आपको उसकी संतति की ही तो आराधना करनी है, उसकी संतति का ही पालन पोषण करना है। तो कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, आप उस नंदिनी गौ की सेवा कर कामधेनु के प्रतीक के रूप में उसकी सेवा कर लीजिए, आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ये बात उनके बीच चल ही रही थी कि संध्या के समय में नंदिनी गाय वापस लौट कर आई और आती अपने बछड़े को देखकर उनके थन से दूध टपकने लगा। तो उस समय नंदिनी गाय को सुलक्षणा माना जाता था, अच्छे लक्षणों वाली, कि जब भी वो जहाँ भी पहुँचती थी वही समय वही स्थान शुभ मान लिया जाता था। तो जब गुरु वशिष्ठ ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो गाय है बड़ी सुलक्षणा है, इससे तो ये पता चल रहा है कि तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। अब वो इसके बाद जो गुरु वशिष्ठ है वो दिलीप को नियम बताते हैं कि आपको नंदिनी गाय की सेवा करनी कैसे है। तो कहते हैं कि हे राजन, आप कंदमूल फल खाते हुए इस नंदिनी गाय की सेवा करो, जब यह चले तो आपको उसके पीछे पीछे चलना है, जब ये बैठे तो आपको बैठ जाना है, ये खड़ी हो जाए तो आपको खड़े हो जाना है, ये पानी पिए तो ही आपको पानी पीना है। ये नियम तो हुए आपके लिए। और जो आपकी पत्नी है सुदक्षिणा, वह रोज प्रातःकाल नित्य निरंतर रोजाना, 1-2 दिन नहीं, रोजाना जब तक गाय प्रसन्न नहीं हो जाए तब तक उठकर उसकी पूजा आराधना किया करे। जब गाय वन में जाए तो जो बाड़ा होता है वहाँ तक, बाहर तक, गेट तक उसको छोड़ने जाए, और जैसे संध्या का समय हो नंदिनी गाय जब आए तो द्वार से ही उसकी आगवानी करते हुए उसे लेकर आए। इस तरीके से आप दोनों सेवा करते रहो, और जब यह गाय प्रसन्न हो जाएगी तो आपको फल प्राप्ति भी अवश्य होगी और आपको सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो। राजा ने बड़ी नम्रता से उसके बाद उत्तर दिया था कि वशिष्ठ जी जो आपने बताया है हे गुरु वशिष्ठ, हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद में उन्होंने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु जी से व्रत पालन की आज्ञा ली। रात हो जाए, इसी सर्ग का अंतिम मतलब पड़ाव चल रहा है कि अंत में क्या होता है कि रात हो जाती है तो गुरु वशिष्ठ उन्हें जाकर आराम करने की आज्ञा प्रदान कर और सुबह से व्रत पालन की आज्ञा देते हैं। और उनकी जो कुटिया है उसमें कुशों की जो
प्रबंध कर देते हैं कि आज से आपको इस मतलब पृथ्वी पर ही सोना है, आपको पलंग वगैरह शैया के रूप में नहीं मिलेगी, और उनको एक कुशा की चटाई देते हैं। उसी कुशा की चटाई पर जो दिलीप है वो अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ आराम करते हैं। और सुबह जब गुरु वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को शास्त्रार्थ करवा रहे होते हैं, शास्त्र का ज्ञान करवा रहे होते हैं, तो उसी के ध्वनि को सुनकर राजा दिलीप प्रसन्नचित्त होकर उठते हैं। यहाँ तक का वर्णन इस प्रथम सर्ग में है। आगे किस तरीके से वो नंदिनी गाय की सेवा करेंगे, नंदिनी गाय उनसे प्रसन्न होगी, उनको आशीर्वाद देंगी और उनको पुत्र रूप में राजा रघु की प्राप्ति होगी, इस बात का वर्णन द्वितीय सर्ग में है। तो आइए चलते हैं, आज जो प्रथम सर्ग है उसकी हम अच्छी शुरुआत करते हैं। क्या सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे जैसे पिछली कक्षाओं में अन्य महाकाव्य को जब हमने अध्ययन किया तब किया था। तो चलिए देखते हैं। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आप समझ रहे होंगे, सब लोग जानते हैं ये लय अनुष्टुप छंद की है। तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अब देखिए अनुष्टुप छंद के बारे में पहले भी हमने जब छंद शास्त्र का अध्ययन किया था, छंदों का अध्ययन किया था, तभी हमने अनुष्टुप छंद पढ़ा था। लेकिन फिर आज एक बार हम देख लेते हैं अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है। तो अनुष्टुप छंद क्या कहता है? श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। ये लक्षण है। देखिए ये मैंने लिखा है प्रतीक रूप में, बाकी एक बार मैं बोल के बता रही हूँ क्या होता है अनुष्टुप का लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्ययोः। क्या कहता है कि श्लोक में जो 4 चरण हैं उन चारों चरणों में प्रत्येक चरण पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में जो छठा अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए? गुरु। वैसे अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में पहला चरण 8 वर्ण, दूसरा चरण 8 वर्ण, तीसरा चौथा 8 वर्ण। इस तरीके से प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है कि प्रत्येक चरण का जो छठा वर्ण है वो क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। जो 5वां वर्ण है वो क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। और जो 7वां वर्ण है वो क्या होना चाहिए? अब इस 7वें वर्ण के लिए 2 शर्तें हैं कि जो दूसरा और चौथा है, जो दूसरा और चौथा है उसमें तो 7वां वर्ण क्या होगा? ह्रस्व अर्थात लघु होगा। लेकिन जो बच गए हैं अन्य अर्थात पहला और तीसरा, उसमें 7वां वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। तो ये क्या है? ये अनुष्टुप की शर्तें हैं कि अनुष्टुप छंद कहाँ होगा, वो हमने नियम देख लिया है, हमने वाचन भी कर लिया है। अब इसमें अगर कोई है शब्द तो उसको देख लेते हैं। ये है वागर्थौ इव, ठीक है। ये पार्वती परमेश्वरो वागर्थ प्रतिपत्तये। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में महाकवि कालिदास कहना क्या चाह रहे हैं? इसमें महाकवि कालिदास माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं वो? वागर्थौ इव, वाणी और अर्थ के समान, संपृक्तौ यानी नित्य संबंध वाले, अर्थात एक रूप। क्या? वागर्थौ इव, वाग अर्थौ इव, वाणी और अर्थ के समान। वाक मतलब शब्द, यहाँ पर शब्द भी ले सकते हैं कि जैसे शब्द और शब्द का अर्थ होता है
नमस्कार करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है महाकवि कालिदास ने, ये हमने अन्वय करते हुए अर्थ कर लिया है। क्या कहते हैं कालिदास यहाँ पर कि अहं कालिदास में कालिदास वागर्थौ इव, शब्द वाक यानी शब्द और अर्थ के समान, संप्रक्तौ यानी नित्य संबंध वाले अर्थात एक रूप कौन, जगतः पितरौ इस संसार के माता पिता कौन, पार्वती परमेश्वर, माता पार्वती परमेश्वरौ यानी कि माता पार्वती और भगवान शिव को वागर्थ प्रतिपदे, शब्द और अर्थ के ही ठीक ठीक ज्ञान के लिए अर्थात मेरा जो ये ग्रंथ है उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। तो ये मंगलाचरणात्मक श्लोक है और इसके लिए हमने बात भी की थी कि जो उनकी पत्नी विद्योतमा थी, उन्होंने कहा था जब वो वापस लौट कर गए थे विद्या अर्जित करके उनके पास, तब उन्होंने कहा था द्वार खोलने से पहले कि अस्ति कश्चिद वागर्थः। तब उन्होंने तीनों शब्दों से 3 ग्रंथों की रचना की थी। ये बात भी हमने कल कर ली थी। तो लास्ट वाला शब्द कौन सा है, वागर्थः। उस वागर्थः से ही यहाँ पर उन्होंने इस ग्रंथ की शुरुआत की थी और रघुवंश महाकाव्य ही है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय श्लोक है। द्वितीय श्लोक का पहले वाचन करते हैं क्या, क्व सूर्य प्रभुभो वंश क्व चाल्पविषयामति, तितीर्षु दुस्तरं मोहादुरूपेणास्मि सागरः, तितीर्षु दुस्तरं मोहादुरूपेणास्मि सागरः। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं उनका कर लेते हैं।
करने की इच्छा कर रहा हूँ। यहाँ पर महाकवि कालिदास कहना क्या चाहते हैं कि जो सूर्य से उत्पन्न वंश है उसकी तो कल्पना ही क्या कर सकते हैं, कोई उसके बारे में क्या बोल सकता है। और तो छोड़िए कहाँ मैं मंद बुद्धि प्राणी, कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। अर्थात मैं इस बात को जानता हूँ कि पराक्रमी जो प्रभावशाली जो रघु का वंश है, क्या कह रहे हो कि मैं इस बात को जानता हूँ कि जो सूर्य वंश है, जो पराक्रमी प्रभावशाली रघु का वंश है, उसका वर्णन करने में मेरी छोटी सी बुद्धि है, जो मेरी मंद बुद्धि है वो असमर्थ है। मैं सर्वथा अयोग्य हूँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे उसी प्रकार पार करना चाहता हूँ जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति बड़े सारे सागर को जिसे पार करना असंभव है उसको छोटी सी नौका से पार करने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर सागर किसका विशेषण है? सूर्य वंश का। ठीक है, सूर्य से उत्पन्न वंश रघु इत्यादि राजाओं का विशेषण तो हुआ। ये सागर अर्थात वंश कैसा है? उस कठिनाई से कहनी होगी सागर के समान है। और जो कालिदास ने अपनी बुद्धि कही है वो बुद्धि कैसी है? उस छोटी सी नौका के समान है। तो ये हो गए हमारे 2 श्लोक आज के। इससे आगे महाकवि कालिदास क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे अगली